हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, और अपनी इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रिटायरमेंट बेनिफिट के इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप या आपके पेरेंट्स रिटायर हो रहे हैं तो आप कहाँ उनका जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, जब रिटायरमेंट पे हमें पैसा मिलता है, काफ़ी सारा अच्छा लमसम पैसा, 40-50 लाख भी अगर रुपए हमें मिलता है तो डेफ़िनेटली हम उस पैसे के साथ में कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करते। बट एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि उसमें हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिले, राइट। बट आज की डेट में आप अगर देखने जाएं तो फिक्स्ड इंटरेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है रिटर्न की, तो वो आप में भी आप जा सकते हैं, या तो फिक्स डिपॉजिट या फिर आप पोस्ट ऑफिस की कोई सेविंग स्कीम में जा सकते हैं। बट वहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिलता है, 5% एफडी में और 6 या 6.5% आपको कोई सेविंग स्कीम में मिलेगा जो पोस्ट ऑफिस की है। तो मैं आज आपके सामने लेकर आ रही हूँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसके थ्रू आप रिटायरमेंट का पैसा बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट रेट पे लॉक कर सकते हैं। सो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, जहाँ पे आप अपना रिटायरमेंट का जो फंड है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.4% एनुअली। यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं 1000 रुपीज़ से। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं 15 लाख रुपीज़ का। इसकी जो मैच्योरिटी होती है, यानी कि टेन्योर, या फिर आप बोल सकते हैं कितने टाइम के लिए हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो होता है 5 ईयर्स का। सो इस स्कीम में एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि आपकी एंट्री एज कितनी होनी चाहिए तब जाके आप ये स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जितने भी इंडिविजुअल जो 60 ईयर या 60 ईयर से प्लस हैं, अबाव हैं, वो सब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी जॉब से रिटायरमेंट लिया है या जो रिटायर हो गए हैं, प्लस वो सारे इंडिविजुअल्स जिनका एज 55 से लेकर 60 है और जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, वीआरएस लिया है, वो भी इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये होती है कि जब आपका रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलता है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको ये स्कीम या फिर अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और वहाँ पे अपना जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जो मान लीजिए आपके पास कोई सेविंग्स में पैसा पड़ा है, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, आपका जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उसका पैसा होना चाहिए, और आपको जितना रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है उसकी अमाउंट से ज़्यादा यहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इंटरेस्ट रेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 7.4% का इसमें आपको साल का इंटरेस्ट मिलता है, और आपको जो यहाँ पे इनकम मिलती है वो होती है क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट की इनकम मिलती जाएगी। इस तरह से आपकी ये एक रेगुलर इनकम सोर्स होता है आपके रिटायरमेंट के बाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप अपना SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट कहाँ ओपन करेंगे। तो आप जितने भी पोस्ट ऑफिस और बैंक्स हैं वहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बैंक्स की लिस्ट ये स्क्रीन पे आपके दिख रही होगी कि कौन कौन सी बैंक में आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की। कई बार ऐसा होता है कि आपने पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया, पर आपको लगता है कि नहीं, अभी मुझे इस पैसे की बहुत ज़्यादा इमीडिएट या इमरजेंसी में नीड है, तो आप क्या करेंगे। ऐसे केस में यहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड होता है, जो आप 1 साल के बाद में कर सकते हैं। तो 1 साल इन्वेस्टेड रहने के बाद में आप अपना जो डिपॉजिट अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ पेनल्टी चार्जेस लगते हैं। जैसे कि अगर आप 1 साल के बाद में अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको जितना भी आपका डिपॉजिट अमाउंट है उसके ऊपर 1% का पेनल्टी लगता है, वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा। यही चीज़ अगर आप 2 साल के बाद में अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको लगता है 1% ऑफ योर टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप कितने अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, या फिर क्या आप जॉइंट अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आंसर इज़ येस। अगर आप चाहें तो अपने स्पाउस के साथ में या वाइफ के साथ में ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हम कभी कभी चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख, तो हम क्यों ना एक अकाउंट अपने स्पाउस के नाम पे खोल दें और उनके नाम से हम अलग से 15 लाख डिपॉजिट करें। तो ऐसा अलाउड नहीं होता है। आपका जो टोटल अमाउंट होगा दैट विल बी मैक्सिमम 15 लाख ओनली। अब बात कर लेते हैं टैक्सेशन की।
तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा और आपके लिए फ़ायदेमंद है एक चीज़ कि आप ये जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप ATC में शो कर सकते हैं और 1.5 लाख तक का रिबेट वहाँ से ले सकते हैं। दूसरी चीज़, TDS कब एप्लीकेबल होता है? 1 साल में अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम इस इन्वेस्टमेंट से 50,000 रुपीज़ से क्रॉस करेगी तो आपको TDS देना पड़ेगा। अगर ये 50,000 से आपकी इंटरेस्ट इनकम कम है 1 साल में तो आपको कोई TDS यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन सारी SCSS से रिलेटेड। मैंने जितनी भी रिसर्च की है या जितना भी मैंने पढ़ा है मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि वो अपना पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, जो मेरे ख्याल से रिटर्न आपको कम देता है और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है। सो बेसिकली ये जो स्कीम है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इंटरेस्ट रेट बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, तो आप प्लीज़ एक बार इसे देखिए। एंड आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।